हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, जीके का ये पेपर रहेगा, राजस्थान जीके का। ये वो सवाल है जो चुनिंदा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में कई बार देखने को भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये एलडीसी हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ अगर आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बेहद ही शानदार ये क्लास होने वाली है। यानी कि ये वो चुनिंदा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में छपते ही छपते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को। और आप सभी से निवेदन है, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आपको अगर राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम का अगर आप चाहते हैं कि हमें राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लास्ट का रिवीजन कोर्स चाहिए सर, दोस्तों बेहतरीन रिवीजन कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मात्र 20 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको राजस्थान 360 ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम तो राजस्थान क्लासेस वेबसाइट से फ्री में डाटा इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करेंगे, तो भी आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेस वेबसाइट आपको मिलेगी, वहाँ पे रिवीजन कोर्स 12 और 19 मार्च का हलवा करके ऐसा कुछ सेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। ये सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए थे दोस्तों पिछली क्लास में। ये आपका उस दिन लास्ट सवाल आपसे जो कि मैंने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। दोस्तों बीच में आपको रीड के जो है आंसर की प्रोवाइड करवाई गई थी, और उसके साथ में हम लोगों ने 2 दिन क्लास, 2 या 3 दिन क्लास जो है क्लास को स्टे मिल गया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अब भी वैसे खास ठीक नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंटिन्यूटी कुछ ज़्यादा ही टूट जाएगी, इसीलिए जो है हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। रघुनाथगढ़ मध्य अरावली में नहीं है, उत्तरी में है। गुरु शिखर दक्षिण में है। नागपाड़ आपके मध्य अरावली में। नागपाड़ आपके कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है दोस्तों, जहाँ से लूणी नदी का ये उद्गम स्थल है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मेवात क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के अवसर पर दुल्हन की सखियां कौन सा नृत्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा खारी नृत्य। कौन सा होगा, खारी नृत्य। खारी नृत्य, रतबई नृत्य। ठीक है, और ये जो है ना बम नृत्य, जैसे बम रसिया कह लो इसको, बम रसिया पूरा नाम है। तो ये नृत्य मेवात क्षेत्र में होते हैं, जो अलवर और भरतपुर साइड में होते हैं दोस्तों, अलवर में भरतपुर साइड में। ठीक है, याद रखना आप लोग, ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पे फिलहाल लॉक होगा। अगला सवाल है, चंद्रावल कांड या घटना किस रियासत से संबंधित है। चंद्रावल कांड या घटना किस रियासत से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। मारवाड़ जो कि आप सभी का राइट आंसर होगा यहाँ पे। चंद्रावल कांड जो कि सोजत परगने में हुआ था, 1945 में हुआ था दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्या पूछा जा रहा है, बीहड़ का संबंध कोपेन के किस जलवायु प्रदेश से है। बीहड़ का संबंध, बीहड़ का संबंध जो है किस जलवायु प्रदेश से है। AW से है, या BHW से है, या BWHW से, या CWG से। तो याद रखना CWG से है, क्योंकि CWG को आप उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, जलवायु प्रदेश कहते हैं, जो कि मेवात डांग क्षेत्र है, जैसे हाड़ौती का भी कुछ भाग आता है इसमें। तो यहीं पे है जो बीहड़ पाए जाते हैं, तो CWG आप सही कहेंगे। अगला सवाल है कि राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काली मृदा जो है दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। गोपीराम, साईब्राम, रघुनाथ, सालीग्राम, मीरबख्श। देखो साहब, साईब्राम और सालीग्राम तो हम लोगों ने कई मरतबा रटा है। ठीक है, तो साथ में रघुनाथ भी याद कर लो, गोपीराम भी है, मीरबख्श नहीं है दोस्तों। ये उनियारा शैली से संबंध रखता है, मीरबख्श उनियारा से। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन डी आप सभी का
लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि जोधपुर की संस्कृति, परंपरा व कलात्मक परिवेश को नया रूप किसने दिया? तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजा मालदेव को, राजा मालदेव ने। ठीक है, उसके बाद में भले ही कह सकते हैं विजय सिंह ने भी बहुत सारा सहयोग किया था इसमें, तो महाराजा जसवंत सिंह के समय भी हुआ था। ठीक है, जैसे विजय सिंह देख रहा है आपको ऑप्शन में, लेकिन मालदेव को है जो सबसे अधिक ये श्रेय जाता है। अगला सवाल देखो, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का ये उद्देश्य इसका है। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी को लॉक कर दे क्या? उदयपुर को? हाँ सर, करना ही पड़ेगा। उदयपुर आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब करवाया गया? राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब करवाया गया? तो मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को करवाया गया था, जो कि हम कह सकते हैं कि भाई 5वां चरण था ये। ठीक है, पहला चरण दोस्तों 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 48। ठीक है, और तीसरा कौन सा था? बोले सर 18 अप्रैल था 1948, और तीसरा था चौथा था 30 मार्च था ना? हाँ सर, 30 मार्च 1949। और 5वां जो हमने बात करी यही है 15 मई 1949 को। 6वां चरण जो कि विधिवत रूप से नाम मिला था राजस्थान को 26 जनवरी 1950 को था, और 7वां आपका 1 नवंबर 1956 था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? क्या ही दिक्कत होगी, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है, 5 जुलाई 1947 को गठित रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी भारत के जिन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सिंधी अकादमी किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, सिंधी अकादमी की बात करें जयपुर में 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। 1979 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई? राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो दोस्तों जयपुर में की गई, याद रखना। और हम बात करें तो उर्दू अकादमी की स्थापना भी 1979 में की गई, यानी उर्दू अकादमी और सिंधी अकादमी दोनों की स्थापना 79 में, और कहाँ पर की गई? जयपुर में की गई। राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले दोस्तों कौन से हैं? तो याद रखना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। आज क्लास थोड़ी धीरे दोस्तों, स्लो है, लेकिन आपसे निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े जरूर रहिएगा, है ना। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि घास की वह प्रजाति जो पश्चिमी राजस्थान में प्रमुखता से पाई जाती है, वो है दोस्तों सिंडिकस घास। सिंडिकस घास सर कौन सी है? ये सिंडिकस घास दोस्तों होती है जैसे हम कहते हैं सेवन घास। अगर किसी को नहीं पता है कि सेवन का वैज्ञानिक नाम है ये लेंसियूरस सिंडिकस, याद रख लेना। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों जोधपुर ने
या भरतपुर ने, या कोटा ने, या फिर बीकानेर ने? राजपूत के राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था, तो कोटा ने नहीं लिया था। अगला सवाल है 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान प्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह भारत राजस्थान के किस जिले में? ये सवाल हमने कई बार पढ़ा था दोस्तों। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सवाल, ऐसे ही सवाल आपको अभी अभी पूछे हैं किसमें? रीट एग्ज़ाम में। तो आपने देखे होंगे रीट के पेपर, ये वही प्रश्न है जो हम लोग डेली पढ़ते हैं। पता नहीं इतने इजी क्यों पूछ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे ही पढ़े हुए में से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सवाल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका अजमेर होगा राइट आंसर। भांडेश्वर और संडेश्वर का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है, बीकानेर में। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। अगला सवाल है विरुद्ध छतरी किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप का वर्णन है? तो ये सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिला था। विरुद्ध छतरी दुर्साडा ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि अमृता देवी जिनकी 3 पुत्रियां और अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया था, वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? ये 1730-31 की बात है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, जोधपुर में है ये खेजड़ली। यहाँ पर आज भी भाद्रपद महीने में वृक्ष मेला आयोजित होता है। वृक्ष मेला जो कि विश्व का एकमात्र ऐसा मेला है जो वृक्ष मेले के नाम से जानते हैं। पर्यावरण प्रेमी यानी वृक्षों के प्रति जो है यहाँ पर भाव जो है लोगों के रहते हैं ना, तो ये याद रखना। और अगला सवाल है कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ किस प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में, यानी सीधी सी बात करें तो 12 में है। अगला सवाल है कि राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वृक्षारोपण में दिया जाता है या वृक्ष पेड़ों की सुरक्षा के लिए? तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं, अमृता देवी ने वृक्ष लगाए थे या फिर उन्होंने रक्षा की थी? बोले से रक्षा की थी। रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक भी दे दिए थे, तो फिर है जो आप याद रख सकते हैं इतना। चौतारा कमांचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तत्वाद्य दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। और हम बात करें तत्वाद्यों में, तो तत्वाद्यों में बहुत सारे जो नाम आते हैं, जैसे रावण हत्ता तत्वाद्य है, कामायचा तो हो ही गया, सारंगी होती है, जंतर है, तांदुरा है ना, चिक्कारा जैसे एक तारा वगैरह होते हैं। चप्पन के मैदान प्रदेश में मूलतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल दोमट और काली मिट्टी। लाल दोमट व काली मिट्टी। अगला सवाल देखो, निम्न में से किस नदी का संबंध बुझ झील से नहीं है? किस नदी का संबंध जो है बुझ झील से नहीं है? तो कांतली का नहीं है साहब, क्योंकि काकनी, काकने, मसूरदी ये सारे नाम एक ही नदी के हैं, तो इसलिए बुझ झील से संबंध है। कांतली जो है ये आपके शेखावाटी साइड की है, सीकर वगैरह में ये जाती है नदी, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बांका पट्टी का विस्तार। देखिए दोस्तों, बांका पट्टी का विस्तार है अजमेर पाली, नागौर पाली, अजमेर नागौर। बिल्कुल सर, जैसे ही ऑप्शन आए उसको लॉक कर दो। अजमेर नागौर को लॉक कर दिया आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बांका पट्टी का विस्तार कहाँ पर है? अजमेर नागौर में है। यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कुछ अलग ज़्यादा होती है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है साहब, कि राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं अपने, एक तो मोहनगढ़, एक सूरतगढ़।
की सूरत तारों में दिखी, है ना। मोहन की सूरत तारों में दिखी, ठीक है। हाँ सर, याद रखना है कि हाँ जी, ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। बाकी बहुत सारे बालू का स्तूप है तो याद रखने में कठिनाई होती ही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनो। दक्षिण अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है, बिल्कुल ठीक है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शहर असलगढ़, ऋषिकेश, गुरु शिखर है। तो अगर देखा जाए तो 1 और 3 ये सही लग रहा है, यानी ए और सी सही है। ये दोस्तों देखो, आबू पर्वत समुद्र तल से ऊंचा 1700 मीटर नहीं है, परफेक्ट अगर देखा जाए। देखो अगर गुरु शिखर की बात करें तो वो आपका लगभग 1722 है, तो भी परफेक्ट नहीं है। अगर सिर्फ आबू पर्वत की ही बात करें तो लगभग 1300 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1700 गलत है। नीमला राइसोला जो दोस्तों दौसा में है, डाबला सिंगन आपके झुंझुनू में, और रामपुरा डाबला जो है सीकर में, ठीक है। तो ये किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, आप बताओगे मुझे कोई? बोले सर लोहे के लिए, है ना। आपने ऑप्शन सी को चुना है, बिल्कुल ठीक है। अब एक ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। दोस्तों मैं ये जो क्लास आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए देखो कि काफ़ी पार्ट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। रिकॉर्ड करके आपको लाइव प्रीमियर दे रहा हूँ, तो पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये जुकाम सा हो रखा है और बुखार भी है, तो सो है ना। तो आप लोग आखिर तक जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और कोट का आस्था का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। और प्लीज़ आज की क्लास को शेयर ज़रूर करें, हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी मेहनत आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग राजस्थान वेबसाइट, राजस्थान क्लासेस वेबसाइट ज़रूर विजिट करना। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको फ्री कंटेंट भी उपलब्ध कराऊं, और मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे 250, 300, 500, 1000 रुपये ना लेकर मात्र 20 रुपये लेकर रिवीजन कोर्स आपको प्रोवाइड करवाऊं। अब आप अगर महत्वपूर्ण इसको समझते हैं तो आप इसको 20 रुपये दे के खरीद सकते हैं, ठीक है। और यानी कि इससे सही देखा जाए तो ढंग के 2 पार्ले जी बिस्किट भी नहीं आते भाई साहब, लेकिन 20 रुपये में रिवीजन कोर्स, एक PDF बनाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। मतलब वो भी हम लोग पहले बनाते हैं रफ में, उसके बाद टाइप करवाने में 2 घंटे लगते हैं एक PDF में। तो समझो कि 2 घंटे से पहले भी कुछ टाइम लगा होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग रिवीजन कोर्स भी पढ़ सकते हैं, आप अगर चाहो तो ले सकते हैं राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करके। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट आप सभी को, धन्यवाद।